हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ सत्र 2021-22 से कक्षा एक में एनसीईआरटी की किताबें, जी हाँ दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की पुस्तकें कक्षा एक से शुभारंभ होने जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी की किताबों का सम्यक उपयोग कैसे करना है, बच्चों को कैसे इसे पढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति हो सके। अब इसके निमित्त उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ के सबसे ज़्यादा अनुभवी और योग्य शिक्षक को दोस्तों प्रशिक्षण दिया जाना है। और ये अपने में एक अनूठा प्रशिक्षण होगा, क्योंकि ये प्रशिक्षण दोस्तों 6 दिवस का होगा। 2 दिन हिंदी के लिए, 2 दिन इंग्लिश के लिए और 2 दिन गणित के लिए निर्धारित हैं। और इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण में दोपहर में दोस्तों जलपान के अलावा भोजन की भी व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ प्रशिक्षण के पूर्ण होने पे, यानी जब भी जो भी प्राथमिक शिक्षक भाई बहन वहाँ पे प्रशिक्षण के निमित्त सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुभवी और योग्य शिक्षक को ही प्रशिक्षण में सहभागी बनाया जाएगा। आप मान के चलिए कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से केवल एक शिक्षक को बुलाया जाना है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से केवल एक शिक्षक आएगा, तो ऐसी दशा में वो जो शिक्षक होगा वो सबसे ज़्यादा अनुभवी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा योग्य होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी की किताबों को चलाने का दारोमदार उसी शिक्षक के ऊपर होगा। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इस संबंध में कौन सा पत्र जारी हुआ है, किसके द्वारा जारी हुआ है, किसको जारी हुआ है, और ये प्रशिक्षण कहाँ होना है, कैसे होना है, शिक्षकों को क्या खास बातें ध्यान रखनी होंगी। पूरी की पूरी चर्चा दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पत्र जारी हुआ है निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, डायरेक्टर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तरफ से पत्र जारी हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के डाइट के जो सारे प्राचार्य हैं उनको जारी हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आप पत्रांक संख्या भी देख सकते हैं। पत्रांक राज्य शैक्षिक 4610-98/2020-21 दिनांक 28 जनवरी 2021 का ये पत्र है। विषय एनसीईआरटी की कक्षा एक की पाठ्य पुस्तकों के प्रभावी उपयोग हेतु प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण के संबंध में। महोदय, कृपया परिषद के पत्रांक राज्य शैक्षिक 42405-555/2020-21 दिनांक 8 जनवरी 2021 एवं राज्य शैक्षिक 41814-885/2020-21 दिनांक 6 जनवरी 2021 प्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 23 दिसंबर 2020 के क्रम में ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 10 जनवरी 2021 तक, शिक्षकों का प्रशिक्षण 25-25 शिक्षकों का
बैच बनाकर दिनांक 31 मार्च 2021 तक विकास खंड स्तर पर संपन्न कराने के निर्देश दिए गए थे। संप्रति ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाताओं द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जाना है। संदर्भित प्रशिक्षण हेतु महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक गुणात्मक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम -127/2020-21 दिनांक 27 जनवरी 2021 द्वारा बजट आवंटित किया गया है। साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा की नियमित समीक्षा बैठकों में संबंधित कार्यक्रम की प्रगति से अवगत कराया जाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण दिनांक 15 मार्च तक पूर्ण कराने का कष्ट करें। प्रशिक्षण के निर्देश संलग्न हैं। संदर्भित प्रशिक्षण हेतु राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त धनराशि आपको अंतरित की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार किया जाए। संलग्नक उक्तवत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संयुक्त निदेशक हैं एसएसए के श्री अजय कुमार सिंह जी, आपके द्वारा पत्र जारी हुआ है। कृत्य निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। और पत्र दोस्तों कहाँ कहाँ प्रेषित हो रहा है, इसकी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ जा रही है, आप देख सकते हैं। इसकी प्रतिलिपि दोस्तों प्रेषित हो रही है महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश समस्त जनपद। अब आते हैं हम गाइडलाइंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। शैक्षिक सत्र 2020-21 में एनसीईआरटी की कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तकों के प्रभावी उपयोग हेतु प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के उन्मुखीकरण हेतु प्रशिक्षण हेतु निर्देश। पहली बात यहाँ पे है कि प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सबसे अधिक अनुभवी एवं योग्य शिक्षक को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कक्षा 1 हेतु प्रशिक्षित किया जाए। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो बंदा किसी भी बेसिक स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल से प्रशिक्षण के निमित्त आए वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। दूसरी बात यहाँ हो रही प्रशिक्षण विकास खंड स्तर पर संचालित किया जाएगा। तीसरी बात ये हो रही कि यह प्रशिक्षण प्रत्येक विकास खंड में 25-25 शिक्षकों के बैच में फेस टू फेस मोड में संचालित किया जाएगा। चौथी बात हो रही प्रशिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षक को प्रशिक्षण मॉड्यूल मिलेगा तथा एनसीईआरटी की कक्षा 1 की पुस्तकों का एक सेट उपलब्ध कराया जाए। पांचवा बिंदु है सत्र 2020-21-2022 में कक्षा 1 में एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू होने पर शिक्षकों को शिक्षण करने तथा बच्चों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो तथा अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित हो सके, इस हेतु प्रशिक्षण को पूर्ण गंभीरता से कराया जाए तथा सभी गृह कार्य यानी असाइनमेंट समय से पूर्ण कराए जाए। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि 2021-22 में कक्षा 1 में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू होनी है। अब शिक्षक इन पुस्तकों का उपयोग कैसे करें, इसके लिए प्रशिक्षण है। किस रूप में वो उसका सम्यक उपयोग कर सके ताकि अपेक्षित जो अधिगम प्रतिफल है बच्चों के माध्यम से उसकी संप्राप्ति सुनिश्चित हो सके, इसी के लिए प्रशिक्षण कराया जा रहा है। सभी प्रशिक्षण दिवसों में तथा सभी प्रशिक्षण सत्रों में प्रतिभागी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जितने दिन प्रशिक्षण यानी 6 दिन हैं और हर सेशन यानी हिंदी का अलग सेशन है, इंग्लिश का अलग सेशन है, मैथमेटिक्स का अलग सेशन है, तो इन 6 दिवसों के प्रत्येक सेशन में जो प्रतिभागी है उसकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों तथा पाठ्य पुस्तकों में दी गई गतिविधियों एवं अभ्यास कार्यों का शिक्षकों से अभ्यास कराया जाए जिससे उनमें अपेक्षित दक्षताओं का विकास हो सके। तो दोस्तों मॉड्यूल में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज़ दी गई हैं
और जो प्रैक्टिस सेट सेट दिए गए हैं उसका भी प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि शिक्षकों में अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड स्किल हैं वो डेवलप हो जाएं। डाइट प्राचार्य द्वारा, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा डाइट प्राचार्य द्वारा नामित संकाय सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण का सतत रूप से अनुश्रवण किया जाए तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए। यहाँ पे दोस्तों जो अधिकारी इसका मॉनिटर करेंगे उनका नाम दिया गया है। इस प्रशिक्षण को मॉनिटर करेंगे डाइट प्राचार्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और डाइट में प्राचार्य जिसे नामित कर दें, जिस प्रवक्ता को नामित कर दें तो वो प्रशिक्षण का कंटिन्यूअस मॉनिटर करेगा और प्रशिक्षण की क्वालिटी मेंटेन रहे उसको इंश्योर करेगा। आगे 9वां बिंदु है प्रशिक्षण SCERT उत्तर प्रदेश, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा प्रशिक्षित किए गए ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जाएगा। इनका दोस्तों ट्रेनिंग हो चुकी है, यही मास्टर ट्रेनर देंगे। प्रशिक्षण 6 दिवसीय होगा। प्रशिक्षण की रूपरेखा मॉड्यूल में दी गई है। इसके अनुसार 2 दिवस हिंदी, 2 दिवस अंग्रेजी एवं 2 दिवस गणित का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में व्यय की जाने वाली समस्त धनराशि समग्र शिक्षा भारत सरकार द्वारा जारी फाइनेंशियल मैनुअल के अनुसार व्यय की जाएगी। व्यय की गई समस्त धनराशि का विवरण PMFS पोर्टल पर अपलोड किया जाए। BRC प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु 25 से 30 प्रशिक्षुओं, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कि बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशिक्षण स्थल पर लैपटॉप, प्रोजेक्टर आदि समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं। प्रतिदिन प्रशिक्षण शुरू होने के समय की 5 मिनट, प्रशिक्षण की मुख्य गतिविधियों और प्रशिक्षण समापन के समय की 5 मिनट की दो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही, जब ट्रेनिंग इनिशिएट हो रही, शुरू हो रही है तो 5 मिनट का वीडियो होना चाहिए। प्रशिक्षण की जो मुख्य गतिविधियां हैं या प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है उस समय की 5 मिनट की वीडियो, यानी कम से कम 2 एटलीस्ट 3 वीडियो आप बना सकते हो। प्रशिक्षण शुरुआत हो रहा है, प्रशिक्षण के बीच में मुख्य गतिविधियां क्या हैं और प्रशिक्षण किस रूप में संपन्न यानी अंत हो रहा है। 3 वीडियो आप बना सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 वीडियोज़ दोस्तों यहाँ पे रिक्वायर्ड है, नेसेसरी हैं, अनिवार्य है, इसे बनाने हैं। प्रशिक्षित समस्त शिक्षकों का विवरण ब्लॉक एवं डाइट स्तर पर संरक्षित रखा जाए। जो भी टीचर्स हैं उनका जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी डिटेल्स हैं वो ब्लॉक लेवल पे और डाइट लेवल पे इसे क्या करना है, संरक्षित करना है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, किसी भी प्रशिक्षण में जो ऑफलाइन मोड पे होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है दोस्तों, वहाँ पे धन यानी वित्त की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी वहाँ पे प्रशिक्षण के निमित्त वहाँ पे शिक्षक एकत्रित होते हैं, उनके जलपान के लिए, स्टेशनरी के लिए वित्त की व्यवस्था दोस्तों करना होता है, पैसे की व्यवस्था करनी होती है, फाइनेंस की व्यवस्था करनी होती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रशिक्षण हेतु देय धनराशि में से शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान चाय और वर्किंग लंच दोनों बातें यहाँ हो रही हैं। केवल चाय नहीं है दोस्तों, लंच भी रहेगा। चाय और लंच के लिए आपको 150 रुपये दोस्तों रहेंगे। तो यहाँ पे प्रतिदिन आपको जो चाय मिलेगी और वर्किंग लंच वो तकरीबन उस पर 150 रुपये व्यय होगा। मॉड्यूल NCERT टेक्स्ट बुक और स्टेशनरी, 3 बातें इसमें आ रही हैं। एक तो आपका जो प्रशिक्षण हेतु आपको मॉड्यूल मिलेगा, NCERT की किताबें मिलेंगी और स्टेशनरी, इस पे तकरीबन 350 रुपये की धनराशि खर्च हो रही है। तो आप मान के चलिए कि 350 रुपये आपको मॉड्यूल NCERT की टेक्स्ट बुक और स्टेशनरी पे मिलेगा और 150 रुपये भोजन पे मिलना है और उसमें चाय भी शामिल है। तो 500 रुपये दोस्तों एक शिक्षक पे व्यय होनी है। और प्रशिक्षकों को जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको 250 रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय भी दिया जाएगा। विकास खंड स्तर पर प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था न होने पर प्रशिक्षण डाइट पर कराया जा सकता है। अब कहीं मान लीजिए BRC पे सही सी व्यवस्था नहीं है, प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है और वहाँ पे संसाधन नहीं है, तो डाइट पे ये प्रशिक्षण कराया जा सकता है। प्रशिक्षण संचालन
अनुश्रवण हेतु प्राचार्य डाइट नोडल अधिकारी होंगे। प्रशिक्षण को कैसे कंडक्ट करना है, उसका कैसे मॉनिटरिंग करना है, तो उसके नोडल अधिकारी दोस्तों प्राचार्य डाइट रहेंगे तथा बीआरसी सह नोडल अधिकारी होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बीआरसी को भी पावर दिया गया है, बीआरसी सह नोडल अधिकारी होंगे। कुल मिलाकर के दोस्तों डाइट प्राचार्य ही, चाहे डाइट के लेवल पे ट्रेनिंग हो या ब्लॉक लेवल पे, मॉनिटरिंग अथॉरिटी वही है। फिर आगे चलते हैं, डाइट प्राचार्य द्वारा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि प्रशिक्षण तत्काल प्रारंभ होकर प्रत्येक स्थिति में 15 मार्च 2021 तक पूरा कराया जा सके। कुल मिला के दोस्तों डेडलाइन दी गई 15 मार्च 2021 तक ये प्रशिक्षण हो जाना है। प्रशिक्षण के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए। अब आपको हम दोस्तों ले चलते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तकों के प्रभावी उपयोग हेतु प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण हेतु बजट का आवंटन हुआ है। प्रत्येक जिले को पैसा मिला है और यहाँ नंबर ऑफ पीएस टीचर्स, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या संबंधित जनपद की दी गई है। तो आप मान के चलिए यहाँ शुरुआत हो रही है आगरा से 2085। अब मैं आपको अपने जनपद यानी प्रतापगढ़ की ओर ले चलता हूँ, दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कितने शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है। तो जनपद प्रतापगढ़ आपके सामने है, 61वें नंबर पे 2034 प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है। आप मान के चलो कि प्रत्येक विद्यालय से एक, प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक का प्रशिक्षण होना है। इस पे 15,28,551 रुपये दोस्तों आया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।